आप जिस जनसभा में जाकर भाषण दे रहे हैं और मुद्दों पे बात ना करके एक बयान पे जिस पे वो व्यक्ति ऑलरेडी उस पे वो खेद व्यक्त कर चुके हैं, उसका हवाला देकर उनको जवाब देना चाहिए कि उनके पिछले 10 साल में उन्हीं के दल के बड़े बड़े नेताओं ने रेपिस्टों को माला पहनाया है। ये कोई क्या देश जानता नहीं है क्या? और नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में एक आपत्तिजनक बयान दिया। उसको लेकर लगातार राजनीति तेज है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी। सर, जो कल नीतीश कुमार की ओर से बयान दिया गया, हालांकि उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माफ़ी से कुछ नहीं हुआ, इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी को तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जितना असंवेदनशील और शर्मनाक व्यवहार उन्होंने पहले किया है, वो चाहे मणिपुर में महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाना हो, जहाँ पर उनकी सरकार थी और वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी उस तरह का घिनौना दृश्य देखने को मिलता है। उसी तरह से हमारी महिला जो महिला पहलवान हैं, उनके साथ जो ब्रजभूषण सिंह का नाम आया और उस पर तमाम तरह के बयान दिए गए, वो लोग जंतर मंतर पर बैठे, प्रधानमंत्री तो उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। और उनके जो नेता आज बोल रहे हैं, वो चाहे गृह मंत्री हों चाहे उनके अध्यक्ष हों, जो इसको इतना तूल देने पे लगे हुए हैं, जो कि अगर उनसे बोला गया तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर खेद भी व्यक्त किए। उन्होंने शब्द पर अगर कोई समस्या है या अगर असंवेदनशील है तो उस पर भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बावजूद भी इस केस को इतना तूल देना, ये बताता है कि कितना वो राजनीतिकरण करने के पीछे तुले हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस घटना का जिक्र किया। वो तो कहते हैं कि इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक विधानसभा में खड़े होकर एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। नहीं, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस जनसभा में जाकर भाषण दे रहे हैं और मुद्दों पे बात ना करके एक बयान पे जिस पे वो व्यक्ति ऑलरेडी उस पे वो खेद व्यक्त कर चुके हैं, उसका हवाला देकर उनको जवाब देना चाहिए कि उनके पिछले 10 साल में उन्हीं के दल के बड़े बड़े नेताओं ने रेपिस्टों को माला पहनाया है। ये कोई क्या देश जानता नहीं है क्या? और किस तरह से रेपिस्ट को उन्होंने संरक्षण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो राज्यवार उसके उदाहरण है। हाथरस की घटना उनके शासनकाल में होती है, जहाँ पर बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, और वैसे एक नहीं कई सरकारें हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ब्रजभूषण सिंह ने टाइम्स नाउ के पत्रकार को जिस तरह से धक्का मार के और हटाया, वो सब चीज़ तो दर्शाता है कि महिला के प्रति उनका वो क्या है। और प्रधानमंत्री का बयान तो पिछले 10 साल में कितने हैं, वो चाहे जर्सी गाय का मामला हो, चाहे बेटी पटाओ का मामला हो, चाहे मणिपुर का मुद्दे, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे उनको अभी भी माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन नहीं, चुनाव के समय में इन सब बातों को तूल देकर और जन समर्थन को अपने पक्ष में करने का जो कार्यक्रम करते रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन बिहार में इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। जो बीजेपी की जो महिला विधायक हैं, वो विधानसभा में भी हंगामा कह रही हैं कि इस तरह का बयान उचित नहीं रहा है। नहीं, देखिए, उचित नहीं है ये तो खुद बोलने वाला ही मान चुका है और खेद व्यक्त कर चुका है। अब कोई भी खासकर राजनीतिक जीवन में है, अगर उससे कोई वचन बोला भी गया है और उस पर खेद व्यक्त कर दिया है, तो राजनीतिक शुचिता तो ये कहती है कि विमर्श उस पर बंद होना चाहिए, डिबेट उस पर बंद होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा के नाम पे कुछ नहीं है। उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि इसी सदन में उन्होंने जाति जनगणना को समर्थन किया और उसके बाद उसी का विरोध करते हैं देश स्तर पे। उसी तरह से कल का दिन बिहार के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में बड़ा दिन है कि जातीय जनगणना के आधार पे, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट के आधार पे सदन में उतना बड़ा फैसला लिया गया। वो सामाजिक न्याय का दूसरा पार्ट या आर्थिक न्याय का पार्ट कह सकते हैं, उस पर उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। उनको मालूम है कि यह एकदम जनता के हित में है, तो उनको एक मुद्दा मिला जुला कर 30 सेकंड का ये मामला होगा। ये 30 सेकंड पूरे दिन भर के विमर्श में उनको मिल गया है, जिससे वो चाहते हैं कि सरकार को घेरें। लेकिन सरकार घिरने वाली नहीं है, जनहित में कार्यक्रम लगातार कर रही है, चाहे बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का मामला हो या जनहित में, सामाजिक न्याय में, आर्थिक न्याय में जो भी कठोर कदम लेने हो, वो विधानसभा के पटल पे लिए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार के माफ़ी मांगने के बाद भी
जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद इसको मुद्दा बना रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन को इससे नुकसान होगा बिहार में? नहीं, देखिए, ये महागठबंधन का मुद्दा इसलिए नहीं बनता है कि एक विधानसभा के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट में, एक संदर्भ में एक बात कही गई, भाषा पर समस्या था और वो वाकई में था, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद उस पर खेद व्यक्त कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर तो किसी को भी डिबेट करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि उसके पास पिछले 10 साल में नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर, और मज़दूरों का जो सड़क पे चलना हुआ कोरोना के समय में, कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो हुआ, इन तमाम मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि छोटे मोटे इस तरह के मुद्दे को हथियार बनाकर और विपक्ष को घेरे में लेना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।